ओके सो हाय गाइस, भोजन पूछ रहे थे कि मैथ्स एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, मैथ्स हो नहीं रही है भोजन से, एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. सो इसी के लिए आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ वेरी डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर मैथ एग्जामिनेशंस. डिटेल में मैं तुमको बताऊंगा कि पर डे तुमको कितना ये सब वो सब करना है, ठीक है. एंड क्योंकि हिंदी भी है मैथ्स के पहले, तुमको वो सारे डेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने पड़ेंगे. तुम वो नहीं करोगे, गोइंग टू स्कोर वेरी लो इन मैथ्स. एंड याद रखना, मैथ्स सिंगल सब्जेक्ट है, इसमें अगर तुमको 100 आ जाता है या फिर यू गेट 95 प्लस, तो तुमको साइंस के सब्जेक्ट में भी तुमको सब्सटीट्यूशन मिल जाए, ऑल राइट. या फिर कोई भी ख़राब सब्जेक्ट है उसके साथ सब्सटीट्यूशन मिल जाए, एक्सेप्ट इंग्लिश. तो जो फर्स्ट 4 डेज है बिफोर हिंदी, सी हिंदी के पहले तुम्हारे पास बच रहे हैं 5.5 डेज. 0.5 डेज में तुमको दूसरा सब्जेक्ट करना है, एज सेड इन द टाइम टेबल वीडियो. अब तुम्हारे 0.5 डेज में 5 डेज बचे, उसमें से 4 दिन तुमको मैथ्स एंड हिंदी साथ में करना है. एंड द लास्ट डे यू आर ओनली गोइंग टू डू हिंदी. हिंदी के लिए इफ़ यू वांट आई मेक अ सेपरेट वीडियो. मेरे पास साहित्य सागर की दोनों बुक्स थे, अगर उस पर वीडियो चाहिए तुमको. नाउ उन 4 दिनों में तुमको क्या करना है. फर्स्ट डे, ऑलराइट, इफ यू हैव अ पेन पेपर जस्ट राइट इट डाउन एंड यू कैन एडजस्ट एज पर यू नीड, ओके. And I'm considering you're studying 11 to 12 hours a day because that is necessary. You're giving your board examination, so fuck everything else, just study right now. 11 to 12 hours, मैथ्स तुमको 6 घंटे करना है, हिंदी 5 hours, ओके. हिंदी के लिए अलग टाइम है. मैथ्स 6 घंटे में तुमको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. एंड देन many of you were asking exercise and example questions करने चाहिए या नहीं. बड़ी लिसन, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. बहुत चांसेस होता है कि एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल से आ ही जाए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो वो करने इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब तुमको क्या करना है, अगर तुमको आता है सम्स, ऑलराइट, तो तुम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स खोलो. एग्जाम्पल्स तुम हर चीज़ सॉल्व मत करो, एग्जाम्पल्स गो थ्रू करो. अगर तुमको लगता है कि ओह दिस इज़ अ टफ वन, देन ओके, राइट इट डाउन इन ए कॉपी, ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ एक बार देखने के बाद, अगर तुमको लग रहा है. बट देन जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो इजी है वो सारे स्किप मारो. जो हार्ड क्वेश्चंस है जो एंड में होते हैं, वो सारे अच्छे से करो, क्योंकि वहाँ से ही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एंड बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डालने लग गए हैं आईसीएसई वाले लास्ट ईयर. कंसेप्चुअल में मतलब आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस, बट स्टिल एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट जस्ट गिव्स यू बेस एंड फाउंडेशन ऑन अटेम्प्टिंग द एग्जाम, ऑलराइट. तो एक सैम्पल पेपर किया, लेफ्ट ओवर एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स तुमको कंप्लीट करना है उसी दिन फर्स्ट डे पे. सेकेंड डे अगेन यू आर स्टडिंग फॉर 11-12 hours. 4 hours you're going to do maths and then 6 hours you're going to give to Hindi, 6-7 hours, because हिंदी में तुमको उस दिन सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. तो लेट्स जस्ट कम टू द 4 hour वाला पार्ट. अगर तुम हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट हो तो तुम मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो थोड़ा, एंड हिंदी साथ में करो. एटलीस्ट 5 घंटे हिंदी को दो रोज, 5-6 घंटे दो, एंड 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना, वरना हिंदी में तुम्हारी लंका लगने वाली है, बिकॉज टाइम नहीं बचेगा, ठीक है. वो सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, सैम्पल पेपर में अगर तुम बस ग्रामर पार्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसे वगैरह ऐसे तो देखो जनरली कोई लिखता नहीं है, तो तुम अगर लिख के जाओ इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज यू विल बी इन अ प्रैक्टिस. जितने भी एसेज वगैरह बुक वगैरह में मिलते हैं तुम वो सारे पढ़ सकते हो, alright. And sample papers are very important for Hindi, but then I'll try to make a separate video on it. Coming back to maths, if you can afford to give maths 5 hours, perfect. एक sample paper करो again second day पे. Exercise examples of tough weightage वाले chapters वो सारे complete करो. Try doing that. 5 hours मिलेगा, तुम उसमें से 2.5 घंटे maths करो, 2.5 घंटे exercise वगैरह करो. एंड योर टाइम इज़ वेरी क्रूशल, सो कहीं वेस्ट मत करना. तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो, इससे ज़्यादा करो. अगर तुम हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट हो, इससे ज़्यादा करो, आई एम सेइंग. उसके बाद वाले दिन यू आर गोइंग टू गिव 5 hours टू मैथ्स अगेन. यू ओनली गोइंग टू डू एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक्स फॉर एटलीस्ट 2 hours ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अब ना क्वेश्चन बैंक में तुमको PYQs मिल जाते हैं, तो तुम PYQs से देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चन मिल जाते हैं. तो सारे क्वेश्चंस तो तुम डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकते इफ़ यू फील ओके. अगर तुमने मैथ्स की थोड़ी, तो तुमको गट फीलिंग रहता है कि ओके दिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या दिस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो तुम क्वेश्चन बैंक में वो सब टाइप के क्वेश्चंस कर लो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए. इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू डू एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक, इट विल कॉज प्रॉब्लम टू यू. एंड PYQs मैं बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज PYQ
क्वेश्चन बैंक से ही हो जाएगा. एंड सैम्पल पेपर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करो क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है मैथ्स एग्जाम का बहुत. उसके बाद वाले दिन 4th डे यू गोइंग टू डू मैथ्स 5 hours अगेन. You're going to solve one sample paper and you're going to do question banks of important chapters and exercises. अगर तुम्हारा पहले से exercise and examples होके रखा है, which I really wish कि तुम्हारा होके रखा हो, तो तुमको exercise and examples करने में उतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज कुछ ना कुछ तुम्हारा मार्क रहेगा जो इम्पोर्टेंट था, सर ने क्लास में कराया था या जो तुमसे हो नहीं रहा था वो सब मार्क रहेगा. तो इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू कवर द सिलेबस बाई डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑलराइट. एंड मैंने ऑनेस्टली हिंदी एग्जाम के पहले मैं क्या किया था, 2 दिन तो मैं मैथ्स ही किया था. लास्ट 3 days में हिंदी जम के पढ़ा था, बट उसके साथ भी मैं मैथ्स कर रहा था थोड़ा बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन मैथ्स क्योंकि हिंदी हो जाता. बट देन आई से हिंदी क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत जन नहीं रहते हैं एंड मैंने एग्ज़ाम के पहले बहुत प्रैक्टिस की थी हिंदी की. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट नीड एक्स्ट्रा आवर्स फॉर हिंदी. बट अगर तुमने हिंदी पढ़ी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो येस यू हैव टू गिव इट टाइम. एंड बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो अच्छे से पढ़ो हिंदी, अच्छे से स्कोर करना. सो 4th day डन. इसके बाद जो नेक्स्ट डे उसमें तुम बस हिंदी करोगे और कुछ नहीं करोगे. नाउ हिंदी एग्ज़ाम के बाद वाला प्लान मैं तुमको बताता हूँ. एंड ऑल्सो आई कमिटेड अ वेरी रॉन्ग बिग एम्बारसिंग मिस्टेक इन मैथ्स एग्जामिनेशन. तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे स्कोर यहाँ से यहाँ गिर गए थे मैथ्स के. राइट. एंड इट वॉज सच अ सिली मिस्टेक एंड आई टेल यू व्हाट माई मिस्टेक वाज सो दैट यू डोंट हैव टू रिपीट दैट. ओके प्लीज़ वैसी मिस्टेक तो मत ही करना. यप. सो जो लास्ट 3.5 days बचेंगे, नॉट 4 days, 3.5 days, उसमें तुमको क्वेश्चन बैंक्स करने हैं एज वेल एज एग्जाम्पल्स करने हैं. जो एक्सरसाइजेज है उसमें बुक के एग्जाम्पल्स करने हैं, जो एक्सरसाइजेज है उसमें जो तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको टाइम दो, जो तुमको बहुत ईजी लग रहा है वो सब अभी मत करना. ओके. डू द हार्ड वंस. आई होप योर बेस इज क्लियर. डू द हार्ड क्वेश्चंस एंड देन तुमको क्या करना है, ICSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें वो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है ICSE, उसमें जाओ, उसके MCQ सॉल्व करो. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स के MCQs करके जाना. ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन, जितना तुम टाइम मैनेज करके कर पाओ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड बहुत उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अब से मैथ्स MCQ एग्जामिनेशंस में, तो वो करके जाना. ओके. हाँ, एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है वो करो. अब तुमको क्या करना है ना, लास्ट डे मॉर्निंग में तुमको एक लास्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करना है एंड दैट्स इट. नो सैम्पल पेपर्स. एंड तक सुबह तक तुमको एक्सरसाइजेस वगैरह करने हैं, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह करने हैं. सुबह जितने बुक में या क्वेश्चन बैंक में तुमने अभी तक के इम्पोर्टेंट सम ये सब मार्क किए थे उसको सी थ्रू करना है कि कैसे करते हैं, क्या था एंड ऑल दैट. जितने फॉर्मूलाज है सारे रिवाइज करोगे. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, what are the mistakes that you should not be doing in the examination. So what happened is मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, आई सॉ द पेपर एंड आई वाज लाइक मेरे को तो 100 आने वाले एकदम आ गए. क्योंकि मैं इतना खुश हो गया था पेपर देख के बिकॉज आई वाज लाइक आई नो एवरीथिंग, आई हैव डन अ लॉट ऑफ मैथ्स एंड सैम्पल पेपर्स एंड ये तो बहुत ईजी पेपर है, प्लस 3 घंटे भी है, तो मेरे को लगा कि वाह मेरे से तो हो जाएगा आराम से. तो मैं स्टार्टिंग में पता क्या किया, आई वॉज सेलिब्रेटिंग टू अर्ली. ओके. टू अर्ली जिसको बोलते हैं ना, सेलिब्रेटिंग टू अर्ली, आई वॉज डूइंग दैट. मैं खुश हो रहा था एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि मेरे को 100 आने वाले हैं, जबकि मुझे वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर्स लिखने थे जो मैंने लिखे नहीं. एंड दिस ओनली हैपेंड विथ माई मैथ एग्जामिनेशन. उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हो गया कि कितना भी ईजी पेपर हो तुमको ये नहीं करना है. या सो टाइम बहुत क्रूशल है, ये मिस्टेक एकदम मत करना. एंड रीचेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रीचेक करना मत भूलना, रीचेक कर लेना. ओके. लास्ट हाफ एन आवर रखना, जिस प्लस माइनस हाफ एन आवर, सो दैट यू कैन रीचेक. चाहे लास्ट 15 minutes भी बचे, रीचेक कर लेना. कितने भी टायर्ड हो, कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, रीचेक कर लेना. एंड देन देयर इज़ ऑल्सो वन मिस्टेक दैट आई डिड, जिसके लिए मेरे को मैथ्स एग्जाम में टाइम नहीं मिला था एंड मेरा लास्ट का सेट छूट गया था. फर्स्ट वॉज दिस एंड सेकेंड, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट वाले निकालने आता है. राइट. तो उसके लिए तुमको स्कूल से एक बुक दिया जाता है. अब वो बुक में आई सॉ द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज लाइक ये कैसे पढ़ते हैं. तो मेरे को तो लगा एंड आई वाज फिगरिंग आउट एंड आई वाज लाइक सर, मैं इन्विजिलेटर को बुलाया कि सर आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस बुक, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ इट, या फिर कैन यू प्लीज़ चेंज द बुक एज सच. क्योंकि ICSE के जो मेरे जो स्कूल के बुक है उसके पीछे तो ऐसा नहीं था, उसमें कुछ डिफरेंट था.
तो मैं इस बकचोदी पे 10 मिनट वेस्ट की एंड देन मैं खुद रूट का वैल्यू निकाल रहा था. That wasted fucking lot of time and that was the mistake I did, जिसके लिए मेरा लास्ट का सेट एक छूट गया था. ओके एंड इट वॉज़ वेरी बैड, इट वॉज़ वेरी वेरी बैड. तुम ये गलती मत करना. ये जो मैंने रूट वैल्यू का बोला, तुम थोड़ी बहुत बुक्स या फिर 2-3 अलग अलग डिफरेंट काइंड की बुक के देख के जाओ कि कैसे पढ़ते हैं रूट वैल्यू, बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन आता है उससे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Alright, so this is how you're going to study for your math examinations. I hope you score well and I hope you do not commit the mistakes which I committed. Okay.